हाय। तो कल हम देख ही चुके थे कि साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं, बड़ा इजी रहेगा और हम कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो CH2CH CH3। तो ये वाला हमने फंक्शनल ग्रुप अभी तक, सॉरी, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हमने अभी तक देखा नहीं था। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का सफिक्स होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी, ठीक है। तो और जिस जिस पोजीशन पे इपॉक्सी कनेक्टेड होता है उस पोजीशन का हम इस IUPAC में नाम लिख देते हैं। जैसे इपॉक्सी कनेक्टेड है फर्स्ट और सेकंड कार्बन से, ठीक, 1 2 3, फर्स्ट और सेकंड कार्बन से इसका इपॉक्सी कनेक्टेड है, तो हम बोल देंगे 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन है तो, ठीक है। ऐसे ही बड़ा सिंपल सिंपल सा आज का सेशन है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये दिखा हम OH है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जहाँ स्टार्ट हो जाता है वहीं से अपना अपना नंबरिंग शुरू हो जाता है। तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे अपना लग रहा है सब्स्टिट्यूएंट। ये तो बाद की बात है, पहली बात यह है कि प्राइमरी कार्बन चेन में कितने कार्बन है। तो कार्बन देखा 4 है और 4 भी कार्बन है साइक्लिक में, तो लिख लेंगे साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन है तो आ जाएगा ब्यूट, ठीक। अब साइक्लोब्यूट में भी सेकंड नंबर कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड यानी सेचुरेशन है, तो हम तो ब्यूट 2 इन कर देते हैं। ब्यूट 2 इन के बाद फर्स्ट कार्बन पे ऑल है। और अगर हम फर्स्ट कार्बन लिख देते भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन ऑल लिख देते हैं क्योंकि अपना फर्स्ट कार्बन पे ऑल लगा है, ठीक है। साइक्लोब्यूट 2 इन ऑल। अब हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट अभी बचा है तो 4 मिथाइल। तो अपना नेमिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा प्राइमरी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वहाँ से नाम नंबरिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5। 5 पे है मिथाइल, ये है फंक्शनल ग्रुप। अब 5 कार्बन का हो जाएगा पेंट, तो लिख देते हैं साइक्लो पेंट। अब पेंट है, पेंट पे अब अपना डबल बॉन्ड भी है, वो भी सेकंड नंबर कार्बन पे, तो पेंट 2 इन, ठीक। और इन फिर ऑल लग जाएगा क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट में हम देखते हैं कि फिफ्थ नंबर कार्बन पे हमारे पास मिथाइल जुड़ा है, तो हम लिख देंगे 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इनॉल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक साइक्लिक कंपाउंड तो नहीं है लेकिन बहुत इजी है। एक नंबरिंग करना है सिंपल। देखो प्राइमरी कार्बन चेन, इसको किसी किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। तो किसी को भी अगर प्राइमरी कार्बन चेन ले लेते हैं तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे और सेम पोजीशन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे। तो मान लेते हैं हम इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। और 3 कार्बन पे ये ग्रुप लगाए, ये ग्रुप लगाए। ये 2 कार्बन का ग्रुप है, 2 कार्बन का रेडिकल जिसको हम बोलेंगे इथॉक्स, सॉरी इथाइल। 2 कार्बन का रेडिकल इथाइल, तो 3 डाई इथाइल। चलो वो बात की बात है, पहले हम देखते हैं प्राइमरी कार्बन चेन में 5 कार्बन, तो पेंट, डबल बॉन्ड है नहीं तो एन। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक ये रहा 3 कार्बन पे, तो एक ये रहा 3 कार्बन पे, तो 3 डाई इथाइल पेंटेन। इजी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम कीटोन जुड़ा हुआ है, तो जहाँ से कीटोन जुड़ा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी है। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखा 6 कार्बन का है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो हेक्स एन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है प्राइमरी कार्बन चेन में। अब देखा कि इसमें अपना कीटोन ग्रुप भी है, तो हेक्सेन और कीटोन ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ONE ऑन। तो हेक्सेन का ई हटाते हैं, ONE ऑन लगाते हैं, ठीक। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं। सेकंड नंबर कार्बन पे, फोर्थ नंबर कार्बन पे और 6 नंबर कार्बन पे 3 मिथाइल जुड़े हैं, तो 2 4 6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब अपना प्राइमरी कार्बन चेन या बोलो साइक्लिक स्ट्रक्चर से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, तो हमें वो प्रायोरिटी लिस्ट देखना पड़ेगा कि अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा जो है अपना फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आता है, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बोला था मैंने, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जनरली ऊपर आते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग से, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5
ठीक, 5 कार्बन देखा तो लिख दिया साइक्लो पेंट, डबल बॉन्ड देखा नहीं तो लिख दिया एन। ठीक, एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम एक OH है और एक फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है अपना एल्डिहाइड, तो साइक्लो पेंटेन। अब पेंटेन के बाद साइक्लिक कार्बन चेन से जब हमारा ये जुड़ता था, फंक्शनल ग्रुप जुड़ता था, तो इसका सफिक्स चेंज हो रहा था। सफिक्स हम लिख रहे थे, अगर ये एलिफेटिक कार्बन चेन होती तो इसका सफिक्स हो जाता अपना AL, ठीक है, साइक्लोपेंटेनल। लेकिन नहीं, ये साइक्लो है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर ये जुड़ा है तो हम इसका नाम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, और ये अपना हाइड्रोक्सी हो गया सफिक्स, तो 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अपना हो गया प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। अब देखा जहाँ हुआ जुड़ा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। अब देख लो 2 सब्स्टिट्यूएंट 5th नंबर पे आ रहे हैं, क्यों ना हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दें 1 2 3। अब देख लो ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो जो लोएस्ट लोकेंड नंबर रूल के हिसाब से ये अपना पहली प्रायोरिटी है कि अपना सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पे आना चाहिए, तो क्यों हम उसको 5th नंबर दें। तो तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दोनों मिथाइल ग्रुप को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं 6 कार्बन का, तो साइक्लोहेक्सेन लिख लेते हैं पहले, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब दिखा कि हमें फंक्शनल ग्रुप भी है तो हेक्सेनॉल लिखना पड़ेगा, हेक्सेनॉल, ई हटा देते हैं, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, और 3 कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो 2 मिथाइल के लिए डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, नेक्स्ट, बड़ा इजी। अब पता है जहाँ से, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट तो अपना दुकान के नौकर होते थे, लेकिन दुकान का मालिक का बेटा अपना डबल बॉन्ड, जहाँ से डबल बॉन्ड आ गया वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब वही अपना साइक्लोहेक्सेन तो पहले लिख के रखते हैं, हेक्सेन। ठीक, सॉरी हेक्सेन नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हेक्स फर्स्ट नंबर पे है, तो हेक्स 1 इन लिखो या हेक्स इन लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेक्स 1 इन लिख देते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेक्स इन लिखो या हेक्स 1 इन लिख दो, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी कार्बन चेन पे ही अपना डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो एक क्लोरो जुड़ा है, एक ब्रोमो जुड़ा है, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे जुड़ा है, तो ब्रोमो का बी पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो, और क्लोरो का सी बाद में आएगा, तो 1 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल रूल्स के हिसाब से, साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक, तो ये चीज़ हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, तो इसकी नंबरिंग हम कर देंगे 1 2 3। ठीक, साइक्लो CHO, एक सेकेंड, हेक्सेन हेक्स इन। ठीक, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है अपना तीसरे नंबर कार्बन पे, तो इसलिए हम लिख देंगे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अपना इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, हमें जहाँ तक सीखने का था हमने सीख लिया है, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ता जाएगा नेमिंग का, वैसे वैसे हम आगे चैप्टर्स में, जैसे जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज़्म रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो मैं आगे आगे नेमिंग भी कराता जाऊँगा, जिससे हमारा IUPAC छूटे ना, IUPAC रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आगे वाले हम लेक्चर में आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, तो आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।